एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी, एक्सक्लूसिव चैनल फॉर आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। और आप है मेरे सुपरस्टार्स। और इस साल 2025 में आपको फेस करना है आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम, बोर्ड्स। तो मैं हूं तुम्हारे साथ और मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने फॉलो किया तो आपकी मंजिल मेरी मंजिल है। तो चाहते हो 95+% चांस? हाँ, अगर 95+% ही तुम्हारी मंजिल है तो आइए आज बात करते हैं वो क्या स्ट्रेटेजी होगी जिससे आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हाँ, मैं सबके लिए कह रहा हूं, मेरे सारे सुपरस्टार्स के लिए कह रहा हूं। तो चलिए एक बेसिक फंडा समझते हैं क्या आपको करना चाहिए। अब आप कहेंगे सर याद करते करते परेशान हो गए हैं, तो अब बता दूं कि रटना बंद कर। क्या रट रट कर हो गया भेजा फुल? नहीं, अब रटना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब है कंसेप्ट का जमाना। अब कोई भी रटे रटाए जवाब आपको फुल मार्क्स नहीं देंगे। तो अब रटने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि अब पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर चेंज हो चुका है। आपके सीआईएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में ये एक ईमेल आया हुआ है, एक नोटिस जारी किया है, जिसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि क्वेश्चन पैटर्न में हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस आएंगे, कॉम्पिटेंसी स्किल्स के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपको रटे रटाए जवाब नहीं काम आएंगे आपको। तो इसीलिए अब आपको क्या करना है, 25% एब्सोल्यूट न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन आना है। तो इसका मतलब हो गया कि आपको नए तरीके से पढ़ाई भी करनी है। तो आप पूछेंगे सर कैसे स्टार्ट करें? अगर अब स्टार्ट कर रहे हैं तो सर क्या हम 95 ला सकते हैं? यस, यस एंड यस, जरूर ला सकते हो, और अभी भी ला सकते हो। अगर चाहते हो 95+ लाना तो करना क्या है, आइए बताता हूं। सबसे पहला, जब आपका प्रोडक्टिव आवर्स चल रहा हो, इसका मतलब है जब आप खुद पढ़ना चाहते हैं, आप फ्रेश मॉर्निंग में उठे हैं और आप लर्निंग के लिए तैयार हैं, तो आप अपने सब्जेक्ट को, जो लर्न करने का सब्जेक्ट है, उसको करिए। आप लेट इवनिंग्स में हैं, आपको कुछ प्रैक्टिस, कुछ न्यूमेरिकल्स लगाने का मन कर रहा है, और आप अपने एक फिक्स टाइम पर न्यूमेरिकल लगाइए। तो जो आपके प्रोडक्टिव आवर्स में जैसे आप स्टडी कर रहे हैं वैसे आप अपने आप से करते रहिए। मतलब कि होमवर्क हो गया, नोट मेकिंग हो गया, ये जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं यूट्यूब से, ये सब कब करिए? आपके अनप्रोडक्टिव आवर्स में। मतलब उस आवर्स में करिए जब आप लेथार्जिक महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब मैंने सेल्फ स्टडी कर ली है, अब कुछ एक्स्ट्रा करना है, कुछ और प्रैक्टिस करनी है, तो आप आइए प्रैक्टिकल्स करने में, हां होमवर्क करने में और यूट्यूब लेसन्स देखने में। क्लियर है? और क्या करना है, आपको यह समझना है कि आपकी लर्निंग स्टाइल क्या है। तो मैं बता दूं, हर एक की लर्निंग स्टाइल एक अलग होती है। कुछ लोग विजुअल्स से जल्दी याद कर लेते हैं, कुछ लोग रीडिंग करके, कुछ लोग सुन करके। हां, सबकी लर्निंग करने की स्टाइल अलग है, बट द बेस्ट ऑफ द लर्निंग स्टाइल इज मिक्स ऑफ ऑल दीज। मतलब जब आप देखकर, सुनकर और लिखकर याद करते हैं तो सबसे मैक्सिमम मेमोराइज करता है, मतलब सबसे लंबे समय तक वो याद रहता है। बट आपको रिकॉग्नाइज करना है क्या आपको बेस्ट सूट कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको बचना है वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस, एक्सेस ऑफ रिसोर्सेस। क्योंकि अब बहुत सारी ऑनलाइन फैसिलिटीज अवेलेबल है, बहुत सारे दोस्त अवेलेबल है, बहुत सारी कोचिंग्स अवेलेबल है, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, और सारे बच्चे उसको लेके कंफ्यूज्ड हैं। मैं सच कह रहा हूं सुपरस्टार्स, ये सिर्फ आपकी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, आपके सारे फ्रेंड्स की यही सेम प्रॉब्लम है कि आपको इतने लोग गाइड करने वाले आ गए हैं और इतने लोग ज्ञान बांटने वाले आ गए हैं, जिनके पास बहुत अनुभव भी नहीं है, वो भी आपको ज्ञान बांट रहा है। तो प्लीज गेट रिड ऑफ ऑल दीज पीपल, ऑल दीज रिसोर्सेज, उनसे बचिए। हां, मैं 33 इयर्स हो गए आईसीएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए, मोर देन 3 decades। तो आई हैव अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग विद द आईसीएससी स्कूल स्टूडेंट्स, बीइंग अ प्रिंसिपल फॉर मोर देन 10 years, सो आई हैव अ वाइड एक्सपीरियंस। तो मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, अपने डिस्ट्रैक्शन को बचाना चाहते हैं तो लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करिए और अपने टाइम को कहीं और डाइवर्ट मत होने दीजिए। अगर आप रिसोर्सेज लिमिट करेंगे, आपका डिस्ट्रैक्शन लिमिट होगा और आप
सफलता की तरफ बढ़ जाएंगे। सच कह रहा हूं। तो एक ही तरीका है, एक बुक यूज करो, वो है अपनी स्कूल की कोर्स बुक। जो आपके स्कूल में बुक्स चल रही है वही दी बेस्ट है। दूसरा दोस्त या दूसरे फ्रेंड्स किस किस बुक से पढ़ रहे हैं, फॉरगेट अबाउट ऑल दैट। सच कह रहा हूं, जो बुक तुम्हारे स्कूल में चल रही है उसी को बेस्ट तरीके से पहले फिनिश करो, और उसके बाद उस पे बेस्ड जो नए टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हम आपके लिए ला रहे हैं। हम ला रहे हैं आपके लिए वन शॉट बुक्स, और सब कुछ वहीं पर खत्म, उसके अलावा कुछ नहीं। तो अब बायोलॉजी में आप पूछेंगे सर, तो बायोलॉजी में डायग्राम्स की प्रैक्टिस करना चाहते हो, लेबलिंग समझना चाहते हो, चैप्टर्स के इन डेप्थ क्वेश्चन समझना चाहते हो सकता है तुमने चैप्टर्स पढ़ लिए हो, आपको अपने हाफ ईयरलीज, आपको अपने प्री बोर्ड्स की टेंशन लगी हुई है, सारी टेंशन का एक सोल्यूशन दे रहा हूं, और वो है वन शॉट बुक। तो वन शॉट बुक देखिए, आपको सब कुछ बायोलॉजी का मैंने आपके लिए बनाई है। और फिजिक्स की बात करूंगा तो फिजिक्स इज ऑल अबाउट कंसेप्ट्स, ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स। तो सारे कंसेप्ट्स, सारे लॉज, प्रिंसिपल्स और इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जो बोर्ड में आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी मैंने सॉल्व करके इसमें दिए हैं। आपकी सारी प्रैक्टिस अकेली इस बुक से हो जानी है। और सिमिलरली केमिस्ट्री में क्या इक्वेशंस आपको पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, नहीं पढ़ने वाले को आपको भी मैंने बता दिया है उसमें। ठीक है, बात करेंगे हिस्ट्री में, तो ऑल सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ हिस्ट्री, इसमें की क्वेश्चंस, डायग्राम्स ऑल्सो। यस, हिस्ट्री में जो फिगर बेस्ड, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है वो भी मैंने बताया है। सिविक्स में बेसिक फंक्शंस, पार्लियामेंट्स के फंक्शंस, हमारी एग्जीक्यूटिव के फंक्शन, इस पर भी डिटेल्ड है। मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन है, अगर आपने वो लिख दिया है तो आपके मार्क्स पक्के हैं। ज्योग्राफी मैप प्रैक्टिस करना चाहते हो, मैंने दे दिया है। इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, और सबसे इंपॉर्टेंट है जो 5 चैप्टर आपको अच्छे से करने हैं। याद होगा जो लॉन्ग चैप्टर्स करने हैं 5, वो मैंने बहुत डिटेल में बता दिए। हर एक पॉसिबल क्वेश्चंस जो उसमें आ सकते हैं मैंने वो सब कुछ बताया है। तो प्लीज गो थ्रू इट, आपका सारा प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया है। सिमिलरली मैथ्स में कंसेप्ट्स, चैप्टर वाइज फॉर्मुलेस, थ्योरम्स और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। प्रैक्टिस तुमको करनी है, आपकी प्रैक्टिस दी बेस्ट हो जाएगी जब आप इससे लगाओगे। एक बार अपनी बुक फिनिश करने के बाद की बात कर रहा हूं, पहले अपनी स्कूल की बुक फिनिश करिए। आ जाइए इंग्लिश हिंदी, सिमिलरली कैसे आंसर्स लिखना है, आंसर कितने लाइंस में लिखना है, और क्या आपके आंसर में होना चाहिए, क्या कीवर्ड्स होने चाहिए, क्या आपको फोकस करना चाहिए, ये सब कुछ मैंने इस बुक में बताया है। सच कह रहा हूं, अगर आपने इस वन शॉट को देख लिया, आपकी सारी समस्या यूं ही खत्म हो जाएगी। तुम्हारी मंजिल 95% है तो मेरी मंजिल भी आपकी तरह ही 95+% है। मैं आपको वहां तक ले चलूंगा। फॉलो करना है सिर्फ और सिर्फ हमारी एजुकार्ट की वन शॉट बुक। सारे हायर ऑर्डर एबिलिटीज क्वेश्चंस, पिछले साल के रिपीटेड पीवाईक्यू क्वेश्चंस, और तो और जो मुझे लगा कि टफर क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और हायर लेवल के क्वेश्चंस हो सकते हैं, हॉट्स हो सकते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, पुश योरसेल्फ्स, ये भी हमने क्वेश्चन आपके दिए हैं, और हर एक का डिटेल्ड सॉल्यूशन, हर एक का। सो ये रहा मंत्र अब आपके 95% प्लस का। तो 80% ऑफ द बोर्ड एग्जाम आपका यही कवर हो चुका होगा। याद रखिएगा, अभी आप बोर्ड में प्री बोर्ड से पहले ही तैयारी कर चुके हैं 80%। और सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन, टेक्स्ट बुक सबसे पहले, वन शॉट बुक यूज करिए, और कितनी बार, कम से कम 3 टाइम्स। वन शॉट बुक खरीद करके प्लीज उपकार मत करिए, ना अपने पेरेंट्स पे उपकार करिए, ना हम पर उपकार करिए। वन शॉट बुक तभी लीजिए जब आप सच में दृढ़ निश्चय कर चुके हैं कि आपको 95+% ही लाना है, आपको अपने सपनों की मंजिल की उड़ान पानी है। तो 80% क्वेश्चंस आपको पता है हमारी वन शॉट बुक से ही आ रहा है। मैथ्स के लिए एक सिंपल मंत्र बोलता हूं, मैथ्स मच्छर है। कब? प्रैक्टिस के बाद। और क्या करना है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस।
क्वेश्चन सॉल्व करिए, देखे मत, क्योंकि देख करके कुछ नहीं आने वाला है। देख करके, स्किमिंग करके आपके बस सर से वो बाउंस कर जाएगा, तो लगाना है। एंड लास्ट, क्रिटिकल थिंकिंग प्रैक्टिस करनी है, रीडिंग करनी है, ताकि आप नए नए चीजों से अडॉप्ट कर पाए। नई चीजों को जानने की कोशिश करिए, नए मेथड्स को जानने की कोशिश करिए, माइंड मैप्स बनाइए, एंड दैट इज ऑल। बस आप समझ लीजिए, अगर आपने फॉलो कर लिया है तो आपकी मंजिल आपका रास्ता देख रही है, और मंजिल है 95 प्लस। तो 3 अब मैंने की बता दी आपको इस स्ट्रेटेजी के। मल्टीपल टाइम्स चैप्टर रिवीजन, एक बार दो बार नहीं होने वाला है, मल्टीपल टाइम्स होने वाला है। और खूब सारे PYQs लगाइए, ताकि आपको पेपर का पैटर्न, टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं चैप्टर वाइज ये पता चल पाए। और तो और सैंपल क्वेश्चन पेपर्स हमने आपके लिए दिए हुए हैं, सैंपल टाइप्स दिए क्वेश्चन के, चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, उसको लगाइए। एंड लास्ट, अपनी मिस्टेक्स को पता करिए, चेक करिए वेयर यू आर गेटिंग रॉन्ग, क्योंकि हमने सॉल्यूशंस भी दिया हुआ है। तो इन सबको कर लिया तो 95% तुम्हारे हैं। सो तैयार हो जाइए मेरे सुपरस्टार्स, मैं हूं आपके साथ। बाय गॉड ब्लेस यू।